हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई डेबिट नोट क्या है और क्रेडिट नोट क्या है। क्योंकि अक्सर अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट तो पता होता है, लेकिन डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, इसकी जानकारी कम लोगों को होती है। इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें भाई डेबिट नोट क्या होता है। देखिए, डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो सप्लायर को भेजा जाता है। कौन भेजता है भाई? जाहिर सी बात है, सप्लायर को भेजा जाता है तो कस्टमर भेजेगा। सप्लायर को भेजा जाता है किस रीज़न से? वो रीज़न है भाई, या तो गुड्स रिटर्न करना। भाई कस्टमर अपने सप्लायर को या तो गुड्स रिटर्न करेगा। ये इंटीमेशन होता है। क्या होता है? इंटीमेशन होता है कि भाई हमें आपकी गुड्स जो आपने भेजी थी, क्रेडिट पर भेजी थी। जाहिर सी बात है, पहले हमारी गुड्स जो होंगी वो क्रेडिट पर हमने परचेज की होंगी। हमें गुड्स वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी होंगी, तो हमने वो गुड्स रिटर्न कर दी। किसको? सप्लायर को। जो इंटीमेशन होगा उसको डेबिट नोट बोलते हैं। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, सप्लायर हमें ये बात बोल सकता है कि भाई ठीक है, आपको गुड्स अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरे पास ना एक ऑफर है। वो क्या है कि आप गुड्स रखो, भेजो मत, लेकिन हम आपको ना अलाउंसेस दे देते हैं। मान लीजिए पहले आपने 1000 देना था, अब आप 200 कम दे देना, 800 दे देना। ठीक है, तो गुड्स रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हो सकता है आप आधी गुड्स भेज रहे हो, उसको 500 की गुड्स हैं। अब वो बोलेगा कि ठीक है 200 कम दे देना यार, सभी गुड्स रख लो, बात खत्म। ठीक है, तो उसको अलाउंसेस बोलते हैं। जाहिर सी बात है, सप्लायर कस्टमर को अलाउंसेस दे सकता है। अब भाई ये कस्टमर की चॉइस है उसको लेना या ना लेना। कस्टमर अगर ये चीज़ें एक्सेप्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा। वो इंटीमेशन डेबिट नोट से देता है, पहली बात। ठीक है भाई, या तो वो गुड्स रिटर्न करेगा या फिर वो अलाउंसेस क्लेम करेगा जो उसको सप्लायर ने ऑफर की। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है भाई वो डेबिट नोट इशू करेगा। कौन? कस्टमर। किसको? सप्लायर को। ठीक है, तो ये था डेबिट नोट। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, आइए मैं आपको डेबिट नोट दिखाता हूँ। ये डेबिट नोट की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लेडीज सिलेक्शन मॉल शिमला। भाई शिमला की एक लेडीज कलेक्शन एक एंटिटी है, उन्होंने ये इशू किया है मिस्टर चोपड़ा एंड गारमेंट्स को। भाई जाहिर सी बात है, मिस्टर चोपड़ा एंड गारमेंट से उन्होंने कुछ परचेज किया होगा, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। किसको? लेडीज सिलेक्शन को। वो कुछ रिटर्न करेंगे उनको। ओके, मिस्टर चोपड़ा को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट विद द वैल्यू अंडर मेंशन गुड्स रिटर्न टू यू। ओके, गुड्स रिटर्न टू यू मतलब मिस्टर चोपड़ा को हम भेज रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। कौन रिटर्न करना है? लेडीज सिलेक्शन। ठीक है भाई, ये इसकी अमाउंट होगी और यहाँ पर लिखा होगा बीइंग द इंफीरियर क्वालिटी। भाई कोई भी रीज़न हो सकता है, गुड्स आउटडेटेड हो सकते हैं, इंफीरियर हो सकती हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके लिए डेबिट नोट इशू किया होगा। आगे बात करते हैं क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट जो है वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट था, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर को भेजा जाता है। सप्लायर कस्टमर को भेजता है। डेबिट नोट में आपने देखा कि कस्टमर सप्लायर को भेज रहा है, यहाँ पर सप्लायर कस्टमर को भेजेगा। ठीक है, क्या भेजेगा भाई? सप्लायर ये भेजेगा कि आपने जो गुड्स हमें भेजी वो हमें मिल गई। तो एक तरह से ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है। अब भाई पहले कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आई थी, तो कस्टमर ने इंटीमेशन दिया डेबिट नोट के ज़रिए कि हम आपको गुड्स वापस कर रहे हैं। अब सप्लायर जो होगा वो एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ आपका इंटीमेशन हमें मिल गया, हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, हम उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो पहले कस्टमर इसको ना, सप्लायर इसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ हमने गुड्स जो है आपकी रिटर्न कर ली, हमें वापस ले ली, या फिर गुड्स रिटर्न की बजाय ऑफर जो हमें मिला था वो अलाउंसेस हमने उसको दे दिया, इसकी हम एक्नॉलेजमेंट देंगे। आइए क्रेडिट नोट की एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये क्रेडिट नोट है मेडिसिन किंगडम चंडीगढ़, जो एक सप्लायर होगा। जाहिर सी बात है भाई सप्लायर ही इशू करता है क्रेडिट नोट, हमने देखा। टू मिस्टर एमिटी एजेंसीज, ये भी चंडीगढ़ के हैं, ये कस्टमर होगा। ठीक है, क्या बात बोल रहा है कि वी आर क्रेडिटिंग। वी आर कौन? भाई हम मेडिसिन किंगडम, हम क्रेडिट कर रहे हैं किसका अकाउंट? योर अकाउंट। योर अकाउंट मतलब एमिटी एजेंसी का अकाउंट हम क्या कर रहे हैं भाई? क्रेडिट कर रहे हैं विद द वैल्यू अंडर मेंशन गुड्स रिटर्न बाय यू। किसके द्वारा? एमिटी एजेंसी के द्वारा जो गुड्स रिटर्न की गई है उसको लेकर हम क्रेडिट कर रहे हैं आपका अकाउंट। तो जाहिर सी बात है ये एक एक्नॉलेजमेंट है। तो ये सेल रिटर्न थी, इतनी वैल्यू की सेल रिटर्न हमें हुई,
बीइंग फॉर द आउटडेटेड गुड्स सेंट, हमने आउटडेटेड गुड्स भेज दी होंगी, उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, तो ये एक क्रेडिट नोट है। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो। अब आगे इसकी हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात करें भाई कि ये प्रिपेयर कौन करता है। अब जाहिर सी बात है डेबिट नोट जो है भाई वो कस्टमर प्रिपेयर करता है क्योंकि इंटीमेशन देना होता है, और क्रेडिट नोट जो है वो सप्लायर प्रिपेयर करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की अगर आगे बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंस की कि भाई इंटीमेशन वर्सेस एक्नॉलेजमेंट। देखिए डेबिट नोट मैंने आपको बताया कि जब कस्टमर गुड्स वापस करता है तो जाहिर सी बात है ये एक इंटीमेशन होता है कि भाई हम गुड्स आपको वापस कर रहे हैं सप्लायर को, तो ये एक इंटीमेशन होता है, इंटीमेशन फॉर द गुड्स रिटर्न। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्रेडिट नोट की अगर बात करें, क्रेडिट नोट एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि हमने आपकी रिटर्न गुड्स रिसीव कर ली, तो ये होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे बात करते हैं भाई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का अकाउंटिंग इंटीमेशन कि कब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। डेबिट नोट इन्फॉर्म करता है सप्लायर को कि भाई आपका अकाउंट जो है वो डेबिट किया जा रहा है डेबिट नोट से। भाई डेबिट नोट इसलिए इशू किया जाता है कि हम सप्लायर का जो ऑलरेडी अकाउंट क्रेडिट होता है, भाई सप्लायर का जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है, इसको डेबिट करने के लिए हम परचेज रिटर्न या अलाउंसेस से उसको डेबिट करेंगे कि इतने अमाउंट से आपका अकाउंट जो है वो डेबिट किया जा रहा है, और ये सब कुछ कहाँ से होता है, डेबिट नोट से होता है। दूसरी तरफ क्रेडिट नोट की अगर बात करें, ये कस्टमर को इन्फॉर्म करता है। कौन इन्फॉर्म करता है? सप्लायर कस्टमर को इन्फॉर्म करता है कि जो आपका अकाउंट डेबिट था, जाहिर सी बात है कस्टमर का जो अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, कि जो आपका अकाउंट था डेबिट था कि हम क्रेडिट कर रहे हैं जितनी अमाउंट से आपने गुड्स रिटर्न की। तो ये अकाउंटिंग इंटीमेशन था। आगे बात करें भाई बेसिस ऑफ एंट्री। भाई डेबिट नोट बेसिस ऑफ एंट्री और क्रेडिट नोट बेसिस ऑफ एंट्री क्या है? जाहिर सी बात है भाई डेबिट नोट जो होता है वो कस्टमर इशू करता है। कस्टमर पहले गुड्स उधार पर परचेज करेगा, किससे? सप्लायर से। भाई जब उधार पर गुड्स परचेज करेगा तो जाहिर सी बात है परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा क्योंकि क्रेडिट पर है। अब परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा और उसको गुड्स पसंद नहीं आई तो वो रिटर्न करेगा, तो वो परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करेगा, इसलिए रिकॉर्डिंग इन परचेज रिटर्न बुक। ठीक है। और क्रेडिट नोट की बात करें भाई, ये रिकॉर्ड होता है सेल रिटर्न बुक में। भाई जाहिर सी बात है सप्लायर ने सेल की, सेल बुक में रिकॉर्ड करेगा। अब वो सेल की हुई गुड्स वापस आ गई तो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये सेल रिटर्न बुक में बेसिस होता है एंट्री को रिकॉर्ड करने का। तो ये था दोस्तों पूरा कंपैरिजन कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।